नमस्कार। आज हम एमएससी बॉटनी सेमेस्टर थर्ड का पेपर 13 टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स की फोर्थ यूनिट, जिसमें 6 फैमिली आपके शामिल है, उसमें फैमिली कुकुरबिटेसी के पार्ट थर्ड पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम मिर्टेसी, रूबिएसी, स्ट्रपुलिएसी, कॉम्ब्रिटेसी पर डिस्कस कर चुके हैं और कुकुरबिटेसी फैमिली में पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के अंदर हमने सिस्टेमेटिक पोजीशन, रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स पर डिस्कस किया था। आज कुकुरबिटेसी के पार्ट थर्ड के अंदर हम चर्चा करने जा रहे हैं इस फैमिली के फ्लोरल फार्मूला की, फ्लोरल डायग्राम की, इसके डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स की और इस फैमिली की फाइलोजेनी की, इसकी बंधुता। सबसे पहले हम देखते हैं इस फैमिली में का जनरल फ्लोरल फार्मूला और फिर एक इंपॉर्टेंट प्लांट का फ्लोरल फार्मूला। जो कि हमने बात करी, ये जो फैमिली है इसमें मोनोशियस और डायोशियस प्लांट हो सकते हैं, जनरली मोनोशियस कंडीशन होगी। उसके बाद हमने देखा ये फैमिली यूनिसेक्सुअल है। एक एग्जाम्पल को छोड़ दें तो इसमें सभी यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी होंगे, अर्थात मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग होंगे। मेल फ्लावर में जायांग अनुपस्थित होगा, फीमेल फ्लोर के अंदर एंड्रोशियम अनुपस्थित होगा। एक जनरल फ्लोर फार्मूला हमारे सामने जिसको हम देख रहे हैं सबसे पहले मेल फ्लोवर का, ब्रैक्टिएट या इब्रैक्टिएट। एक्टिनोमॉर्फिक अर्थात त्रिज्या सम्मित कंडीशन होगी। नर पुष्प का चिन्ह हम बनाएंगे। नंबर ऑफ सेपल्स 5, नंबर ऑफ पेटल्स 5, पॉलीसेपेलस, पॉलीपेटलस या गेमापेटलस हम इसमें बना सकते हैं। स्टेमेंस की जो संख्या है उसमें चूंकि विभिन्नता है, 3 कंडीशन हम यहाँ देख रहे हैं, इन 3 के अलावा भी स्थितियां हो सकती है। जैसे हमने देखा 5 बट फ्री, और 5 इसको हमने कोष्टक में ब्रैकेट बंद किया, यूनाइटेड। और ये कंडीशन देखी 2 + 2 + 1, ये कंडीशन हमने बहुत सारे जनरल फैमिली के अंदर देखी है, जिसका हम अभी चित्र भी देखने जा रहे हैं, फ्लोरल डायग्राम। और गायनोशियम में हम लिखेंगे 0। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं जनरल फीमेल फ्लावर, ब्रैक्टिएट और इब्रैक्टिएट। उसके बाद एक्टिनोमॉर्फिक, फिर फीमेल फ्लावर का चिन्ह बनाएंगे। नंबर ऑफ सेपल्स 5, नंबर ऑफ पेटल्स 5, गेमोपेटलस और पॉलीपेटलस। और एंड्रोशियम में लिखेंगे स्टेमेंस की जो संख्या है 0। और गायनोशियम में हम लिखेंगे ट्राइकार्पिलरी, सिनकार्पस और ओवरी इंफीरियर। फ्लावर को हमने लिखा था एपिगाइनस। तो ट्राइकार्पिलरी, सिनकार्पस और ओवरी इंफीरियर, एक जनरल फ्लोरल फार्मूला हमने लिखा। उस फैमिली का एक सामान्य क्लाइंबर बेल है जो हमें हर कहीं लगी हुई दिख जाएगी, वो है कोक्सिनिया कोर्डिफोलिया, कोक्सिनिया इंडिका, कोक्सिनिया ग्रैंडिस। हम उनका मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर का फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले मेल फ्लावर में देखते हैं इब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, देन स्टेमिनेट। उसके बाद नंबर ऑफ सेपल्स 5, नंबर ऑफ पेटल्स 5, गेमोपेटलस। एंड्रोशियम में हम लिख रहे हैं 2 ब्रैकेट में +2 ब्रैकेट में +1। ये हम अभी फ्लोरल डायग्राम भी देखेंगे थोड़ी देर बाद। और गायनोशियम में हमें लिखेंगे कार्पस में 0। उसके बाद हम देख रहे हैं फीमेल फ्लावर, इब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, स्टिलेट फ्लावर है ये। नंबर ऑफ सेपल्स 5, नंबर ऑफ पेटल्स 5 और स्टेमेंस की संख्या हम लिखेंगे 0। और गायनोशियम में ट्राइकार्पिलरी, सिनकार्पस और ओवरी जो हम यहाँ देख रहे हैं वो है इंफीरियर, अधोवर्ती अंडाशय। ये हमने देखा जनरल फ्लोरल फार्मूला। और उसके बाद एक कोक्सिनिया कोर्डिफोलिया, इसका फ्लोरल फार्मूला। उसके बाद हम किसी भी एक फ्लावर का फ्लोरल डायग्राम देख रहे हैं तो सबसे कॉमन प्लांट है कोक्सिनिया कोर्डिफोलिया, उसका फ्लोरल डायग्राम हमारे सामने। उसमें हम देख रहे हैं इनमें नंबर ऑफ सेपल्स, मेल फ्लावर देखें सबसे पहले, नंबर ऑफ सेपल्स 5, नंबर ऑफ पेटल्स 5, दोनों यूनाइटेड हैं। उसके बाद नंबर ऑफ स्टेमेंस हमें दिखाई दे रहे हैं। और गायनोशियम में हमने देखा है 0, इसलिए कुछ भी नहीं बताएंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं फीमेल फ्लावर का डायग्राम, नंबर ऑफ सेपल्स 5, नंबर ऑफ पेटल्स 5 और ये दोनों गेमोसेपेलस, गेमोपेटलस है। उसके बाद हमने यहाँ एंड्रोशियम नहीं दिखाई देंगे क्योंकि ये फीमेल फ्लावर है, हमने स्टेमेंस नहीं देखेंगे। उसके बाद हम जायंग को देख रहे हैं जो ट्राइकार्पिलरी है, पेराइटल प्रेजेंटेशन है, लेकिन ऐसे नजर आ रहा है जैसे ये एक्साइल प्रेजेंटेशन हो और इसमें ट्राइलोकुलर हो, परंतु ये है यूनिलोकुलर। तो हमने ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो प्लेसेंटा है वो बाइफरकेट द्विशाखित है, अंदर की काफी तक धस जाएंगे ये, और कोष्ठक के केंद्र में मिल जाने के कारण अंडाशय प्राय लगता है ऐसे जैसे त्रिकोष्ठी, इट अपीयर्स लाइक ट्राइलोकुलर, परंतु है ये यूनिलोकुलर। और प्रेजेंटेशन है इसका पेराइटल प्रेजेंटेशन।
तो ये हमने देखा कॉक्सिनिया कोर्डिफोलिया का फ्लोरल डायग्राम। उसके बाद हम देखते हैं डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी फैमिली के जो विभेदक लक्षण, उन विभेदक लक्षणों को हम देखते हैं, इसके जो डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं यूजली एनुअल मोनोशियस प्लांट, एक लिंग, एक जो है ये पौधे हैं ये एनुअल है, पेरिनियल नहीं है, अर्थात एक वर्षीय पादप ज्यादा इनमें होंगे और ये होंगे मोनोशियस, उभय लिंगाशी प्लांट होंगे, मोनोशियस प्लांट। प्रोस्टेट और ट्रेलिंग और क्लाइंबिंग हर्ब्स, या तो जमीन पे ये आरोही या ये कल्चर है या ये आरोही पौधे इनके अंदर, ट्रेलिंग और क्लाइंबिंग। किसके द्वारा क्लाइंबिंग करेंगे? यूजली टेंडिल विद क्लाइंबर्स, टेंडिल के द्वारा क्लाइंबर करेंगे। तो प्रधान एक बहुत सामान्य दशा है इसके अंदर जो पाई जाएगी। हालांकि हमने देखा है कि एक इस तरह का प्लांट है इक्वेलियम, जिसके अंदर की प्रधान मतलब टेंडिल्स नहीं, अर्थात अदरवाइज इनके अंदर टेंडिल्स पाए जाए। टेंडिल किसका रूपांतरण है ये हमने बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं पहले चैप्टर के अंदर कि मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ टेंडिल्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किया। स्टेम और रूट को के बाद हम बात करते हैं लीव्स, जो इसमें इंपॉर्टेंट है। सरल प्रकार की पत्तियां हैं, लेकिन वो कैसी है? पामेट लोब, हस्ताकार पालीवत है। और हिस्पिड अर्थात इनका जो किनारे हैं वो कैसे हैं? वो रोमिल है, हिस्पिड। इनके जो पुष्प हैं वो पंचदयी हैं, सेपल्स और पेटल्स की संख्या 5 है, पेंटामेरस है, और एक्टिनोमॉर्फिक त्रिज्या सम्मित है और यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी है। एक एग्जाम्पल को छोड़ दें, अदरवाइज ये फैमिली है यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी। और एपीगाइनस कंडीशन होगी इनके अंदर, ऊपरी जायांगी, जायांगोपरिक, अर्थात इनके जो ओवरी होगी वो कैसी होगी? अधोवर्ती अंडाशय, इंफीरियर ओवरी, एपीगाइनस फ्लोर। उसके बाद हम देखें पुंकेसर की जो संख्या है, स्टेमेंस 5 है। मच वेरिएशन फाउंड इन फैमिली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंड्रोसियम वेरिएशन, पुमंग विभिन्नता, जो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, इस फैमिली में पुमंग विभिन्नता, जिस पर बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है और उसके एग्जाम्पल सहित हमको समझाना पड़ेगा। उसमें एग्जाम्पल आपको अवश्य देने पड़ेंगे कि किस में कितने पुंकेसर, किस कंडीशन के अंदर। तो इसमें मच वेरिएशंस फाउंड इन दिस फैमिली, या तो ये युग खुले फ्री होंगे या सिलेंडर सबुपंगता पाई जाएगी, या तो मुक्त होंगे या सबुपंगता इनके अंदर पाई जाएगी। तो अगला बी दशा हम यही देख रहे हैं, स्टेमन्स 5 फ्री या 5 जो है यूनाइटेड। और जो कंडीशन हम जनरली देख रहे हैं वो है 2+2+1 कंडीशन पाई जाएगी, जो हमने फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम में भी देखी है, कॉक्सिनिया के अंदर भी हमने ये दशा देखी। उसके बाद हम गायनेशियम वाले पार्ट की बात करें, कार्पस की यूजली ट्राइकार्पस, जनरली ये त्रिअंडपी ट्राइकार्पलरी होगा, एक कोष्ठी होगा यूनिलोकुलर, पर हमें दिखाई कैसा देगा? ये ट्राइलोकुलर की तरह। ओवरी इंफीरियर होगी क्योंकि फ्लावर को हमने एपिगाइनस लिखा है, अधोवर्ती अंडाशय। बीजांडन्यास कैसा है? भित्ति बीजांडन्यास, पेराइटल प्रेजेंटेशन इनके अंदर होगा, भित्ति बीजांडन्यास होगा और यूनिलोकुलर कंडीशन दिखाई देगी। लेकिन ये हम बार बार बात कर रहे हैं कि दिखाई इस तरह का देगा, इट अपियर्स लाइक ट्राइलोकुलर, परंतु है ये यूनिलोकुलर, और पेराइटल प्रेजेंटेशन भित्ति बीजांडन्यास हमें दिखाई। भित्ति बीजांडन्यास को हम बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इस फैमिली के किसी भी मेंबर को हम काट के, जैसे ककड़ी, खीरा हम ये खाते हैं, इनको काट कर इनका सलाद के रूप में रोज काटते हैं, हम देखते हैं तो आपको इसके अंदर स्पष्ट नजर आएगा भित्ति बीजांडन्यास। और जो हमने बात करी है बीजांडासन द्विशाखित हैं और अंदर की ओर काफी धस जाएंगे, ऐसे लगेगा जैसे ये त्रिकोष्ठी हो गए, बिल्कुल आपको वो आप जब सेक्शन काटोगे उसका सलाद पे, तब आपको नजर आ जाएगा खीरा ककड़ी सब में पेराइटल प्रेजेंटेशन। उसके बाद देखते हैं फल। इस पूरी कुकुरबिटेसी में जितने भी वेजिटेबल्स हैं, कुकुरबिट्स हैं, उनमें फल का प्रकार है पीपो प्रकार का फल। और वेस्कुलर बंडल जो इनके होंगे वो बाइकोलेटरल एंड इन 2 अल्टरनेटिंग रोज, वो 2 अल्टरनेटिव रोज के अंदर होंगे। ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं जो कि इसके डायग्नोस्टिक फीचर है कुकुरबिटेसी। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं इस फैमिली की एफिनिटीज ऑफ द फैमिली कुकुरबिटेसी, अर्थात इसकी बंधुता। यहाँ हम बात करेंगे इसकी सिस्टमेटिक्स की, इसकी फाइलोलॉजी कि कौन से वैज्ञानिकों ने, कौन से ऑथर्स ने इसको कहाँ पे रखा, और इस फैमिली के नेबरिंग फैमिली कौन सी है, उनके साथ इसकी कौन सी बंधुता दिखाई देती है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। There has been considerable difference of opinion as to the relationship of this family. Bentham and Hooker, following the older botanist, placed the family in the Passiflorales among the Polypetalae.
Engler and Pruntle placed the family in their order Cucurbitales next to Campanulans. Hutchinson placed the family in the Cucurbitales along with Bignoniaceae, Destiaceae, and Caricaceae. Cronquist included it in the viols and placed close to Bignoniaceae and Desticaceae. Cucurbitaceae are the only family of Tactagens cucurbitales. He considered it very close related to the Passifloraceae and remarked that it steadily merits separation into a distinct order. The relationship of this family have been much disputed. Different authors have been different systematic position to this family. According to Robert Brown, De Condole, and Bentham and Hooker, this family is allied to Passifloraceae and placed with Perigynous polypetally under Caliciflora. Eichler, Engler, and Wettstein, on the other hand, have considered it to be very advanced family of the Sympetali due to the gamopetalous corolla, epigynous, and synandrous conditions of the stamens. These authors have placed this family under the Cucurbitales just after the Rubiales and before the Campanulaceae. Cucurbitaceae shows affinities with Campanulaceae in synandrous condition of stamens, similar structure of calyx and corolla, and also in the presence of bicollateral bundles. Regarding the nature of placentation, there are difference of opinions. Wills, Eichler, Engler, and Wettstein considered that the placentation is axile, whereas Hooker, Warming, and Rendell, etc., support parietal nature of placentation. The advanced nature of the Cucurbitaceae can be supported on the following points. Number 1, plants herbaceous with climbing habit. Number 2, corolla is gamopetalous in most of the genera. Number 3, complex structure of stamens such as loss of one anther lobe, synandrium formation, and curved anther lobes. Fourth, flowers are epigynous and unisexual. That unisexuality is derived condition is supported by the presence of bisexual flower in Syzygium. Number 5th, occurrence of bicollateral bundles and large wood vessels. Chakravarti was the opinion that the Cucurbitaceae is a highly evolutionary group which had progressed tremendously onwards with the consequent metamorphosis of structures associated with reduction, conation, adenation, and installation of sex organs. It finds a close connection with the Passifloraceae amongst the following points in having placenta retained on the wall, single chambered ovary, fleshy fruit, tendril structure, and extra floral nectaries. Through the Cucurbitaceae compares well with the Passifloraceae on the one hand and Bignoniaceae on the other hand. Thanks.